हम वो बच्चे हैं जो शादियों में जाके रोने लगते हैं। हम वो बच्चे हैं जब पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा इनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ, तो हमको आता नहीं है उस वक्त। हम वो बच्चे हैं जो रात में मम्मी पापा के द्वारा बैठा के पढ़ाए जाते थे, और जब स्कूल में एग्जाम होता था तो भूल जाते थे सब कुछ। What is up guys, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी का शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। देखो ये आज के व्लॉग में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ मेरे बचपन के बारे में। मेरा बचपन कैसा था। मेरा बचपन बहुत शानदार था। आरती होने लग गई यार मतलब अलग चूल्हा है। जब भी मैं व्लॉग बनाने बैठता हूँ तब आरती शुरू हो जाती है। चलो अभी शांत होगी। तो क्या है एक्चुअल में कि मेरा जो बचपन था वो ऐसा था कि मतलब मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शैतान था। शैतान से ज़्यादा समझ लो कि मैं दर हरे रंग का आम था। अब जिसको पता होगा वो समझ गया होगा कि मैं कैसा था। मतलब दर मतलब नेक्स्ट लेवल का। मतलब मुझसे ज़्यादा मेरे घर में शायद ही 2-4 लोग, 1-2 लोग होंगे। मतलब मैं तो नेक्स्ट लेवल पे था। नेक्स्ट लेवल से मेरा मतलब है हम वो बच्चे हैं जो शादियों में जाके रोने लगते हैं। हम वो बच्चे हैं जब पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा इनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाओ, तो हमको आता नहीं है उस वक्त। हम वो बच्चे हैं जो रात में मम्मी पापा के द्वारा बैठा के पढ़ाए जाते थे, और जब स्कूल में एग्जाम होता था तो भूल जाते थे सब कुछ। हम वो बच्चे हैं। हम मतलब देखो जज नहीं करना। देखो ये सब बालपन में था। अभी बड़ा हो गया तो अभी इतना नालायक नहीं हो मैं, लेकिन छोटे पे इतनी मासूमियत थी ना कि यार अगर बैठ के सोचता तो बड़ा क्यूट सा लगता है। बहुत हंसी सी आती कि यार बताओ क्या है। मतलब जैसे एक बार का मैं किस्सा आपको बताता हूँ। मैं स्कूल में था, मुझे पता नहीं कौन सी क्लास में था। मैं केजी में था जहाँ तक, या केजी में, हाँ ऐसे कुछ था। तो मेरे को आ नहीं रहा पेपर में। पापा ने मेरे को पढ़ाया। अब छोटे बच्चे, मैं जो छोटा बच्चा था, मैं मेरे को कुछ भी पढ़ा तो मेरे दिमाग से सब निकल जाता था। ऑलमोस्ट एवरीथिंग एग्जिट हो जाती थी। तो मैं गया एग्ज़ाम देने। वो एक ही पेपर का था, मैं पास हो गया था। तो एक पेपर में था। तो हम लोग अब केजी में क्या क्या पूछ लेंगे, वही तो उसमें कुछ लिखते थे, फिर आगे एक लाइन खींच देते थे ब्लैंक्स की तरह, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता था। तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, एकदम ब्लैंक था मेरा। और तब मैं इतना होशियार तो था नहीं कि चीटिंग करके पास कैसे हो जाता है, ये तो मेरे को पता नहीं था ये स्किल। तो अब उसमें क्या किया मैंने कि मैंने वो पेपर उठा के अपनी जेब में भर लिया। फिर घंटी बज रही है और मैंने अपने आप को समझा कि भाई बस बच गए। अब कोई मेरे से मम्मी, जब मैं घर जाऊँगा मम्मी पूछेंगी ये पेपर कहाँ से आया, तो कह देंगे कि मम्मी उन्होंने कहा कि पेपर आप घर ले जा सकते हो, तो मैं घर ले आया। लग रहा है कि मैं अब सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, मुझे कोई नहीं। और देखो इसके पीछे का कारण क्या है। उस वक्त भी दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि फेल हो जाऊंगा तो मम्मी पापा को बुरा लगेगा। क्या क्या सोचेंगे मम्मी पापा, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं फेल हो गया। मतलब सोच रहे उस उम्र का भी मैं बच्चा जब था, तब भी मेरे दिमाग में घूम रहा था कि फेल्योर का डर। देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों में, केजी के बच्चे को फेल होने का डर है। अब था तो था, जो कि एक्चुअल में बच्चों को नहीं होना चाहिए। और पेरेंट्स को अपने बच्चों को इस तरीके से रखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस उनके दिमाग में कभी भी अराइज ना हो। अगर देखो अगर वो फेल भी होते तब भी, और केजी का फेल हद हो गई यार। केजी फेल किसी को सुने हो क्या? चौथी फेल, 10वीं फेल, 12वीं फेल सुने हो? केजी फेल ऑब्वियसली फेल तो नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी ऐसी चीज़ें जो है बच्चों के दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मेरी केयर नहीं करते थे, बहुत केयर करते थे भाई। मेरे को लगा कि मैंने पेपर रख लिया, मैं जीत गया। उन्होंने काउंटिंग करी, जो कि होती है कि पेपर इतने कम कैसे हो गए। तो हमको लगा अब तो मैं गया अब उन्होंने सबको खड़ा करा दिया। अब उन्होंने कहा कि मैं सबके नाम लूँगी और जिसका मैं नाम लेती हूँ वो बैठता जाएगा। मैंने सोचा कि यार मैं भी बैठ जाऊँगा मैं बैठ गया उसमें, ठीक है। तब तक मेरे बगल का नमूना बोलता है मैडम इसका नाम नहीं आई है, बैठ गया। ओ भाई साहब, उसने पूछा तुम्हारा नाम, मैंने अपना नाम बताया, आई मैम नाम बताया। और उसके बाद फिर उसने अपनी कॉपी देखी, मतलब जो शीट्स थी सबकी, उसमें मेरा नाम नहीं था। तो उसने मेरी चेकिंग करी, तो मेरी जेब से निकला ऐसे मुड़ा चुड़ा पेपर जिसमें लिखा था मेरा नाम। तो मेरी थोड़ी बहुत कुटाई हुई और फिर पापा को बुलाया गया और पापा आए, डांटे, और मैं पहुंच गया घर पे। मुझे याद नहीं मेरी कुटाई हुई थी कि नहीं हुई थी, वैसे होनी चाहिए थी इस बात पे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। रात को डैडी आए थे और मेरे को कह रहे हैं कि बेटा आज आपने मेरी नाक कटा दी। मैं अलग ही सरकाज़म में चल रहा हूँ कि पापा आपकी नाक तो है देखो, लेकिन उसके बाद मेरे पापा बहुत हाइपर नहीं हुए। उन्हें पता था मासूमियत
के कारण ऐसी चीज़। और ऑब्वियस सी बात है ना, मैं सोच क्या रहा हूँ, देखो कि मैं मम्मी पापा को पेन नहीं देना चाहता, मम्मी के मैं और सोच कर मैं मम्मी के पापा के चेहरे पे वो परेशानी नहीं देखना चाहता। उस वक्त में भी मैं यही सोच रहा हूँ। तो अब लगता है यार कितनी क्यूट सी हरकत करी थी मैंने। बचपन में मैंने बड़ी पापा मम्मी की बड़ी बेइज्जती कराई है बहुत, मतलब मैं भाई अलग लेवल मैंने बेइज्जती कराई है। मैं कहीं भी जाता था ना, किसी बच्चे से लड़ाई कर लेता था, किसी के भी घर पे जा रहा हूँ उसको थूड़ दे रहा हूँ। तो मैंने खूब करा भाई, बहुत ज़्यादा करी है मैंने। मतलब शैतानियाँ तो मेरे से कह लो कि यार देखो, मेरी जितनी भी शैतानियाँ है ना, सब नादानियों की वजह से हुई। मतलब मेरे को इतना नॉलेज होता नहीं, छोटे बच्चे अक्ल, वो बेअक्ल वाली शैतानियाँ थी मेरी। ऐसी कोई शैतानी नहीं करी जिससे एक्चुअल में बेइज्जती होनी चाहिए थी, लेकिन वो छोटे में इतनी अकल नहीं थी, किसी ने बहला दिया फुसला दिया तो वो वाली चीज़ें हो जाती थी। लेकिन ये भी बात थी भाई, मम्मी मेरे को बताती कि मैं मम्मी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव रहता था। मम्मी मेरे को बोलती थी, मैं गांव में जब हम लोग रहते थे, एक छोटे थे 2 या 3 साल का मैं था, तो मम्मी बताती कि मैं इतना शैतान था कि मेरी बुआ अगर मेरी मम्मा की साड़ी पहन लेती थी तो भाई साहब मैं घर में आग लगा देता था, बिल्कुल एकदम परेशान होता था कि नहीं मेरी मम्मी की साड़ी तुम दो, ऐसा सीन हो जाता था। और मेरे मोहल्ले में जितने भी लोग थे ना, सब डरते थे। उनको लगता था कि भाई मैं इतना ढीठ था कि मैं मेरे घर से कुछ बाहर नहीं जाने देता था, उनके घरों में जाके खाना खा लेता था, उनके घर का खाना लेके आ जाता था। मैं इतना शैतान था, मतलब नेक्स्ट लेवल पे शैतानी थी। और अगर मेरे घर वालों को कुछ देना होता था किसी को, जैसे होता नहीं कि आप ये ले जाओ 1 किलो, मतलब कुछ भी खाना वगैरह, या जैसे जो चावल हो गया या दाल हो गई, गांव में तो पहले यही सब चलता था ना। अपने इधर तो क्या कि अब हम लोग, अब जो टाइम चेंज हो गया, लेकिन पहले वही वाली चीज़ें होती थी कि गिफ्ट के तौर पे ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, चावल दे दिया, गेहूँ दे दिया, तो घर वाले बहुत सोच समझ के देते थे कि अब वो घर में नहीं है, अब दे दो। मैंने मेरी दादी को ना एकदम हड़का रखा था। मेरी दादी मेरे से डरती थी, मेरी दादी को मैं हम लोग के रूम में घुसने नहीं देता था। मतलब ये समझ लो कि अगर मेरी मम्मी को कुछ किसी ने कह दिया है तो मैं तो पागल हो जाता था, मैं उसको निचोड़ डालूंगा, ऐसा कुछ सीन था। तो यार था मेरा बचपन बहुत ही ठीक ठाक था, बहुत नालायकी मैं बताऊंगा, मेरे को बहुत शर्म आएगी इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। खैर जो एक मन में फील था यार, मन में बात थी कहने की, तो अपन ने कह दी आपसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन, चाहे जितनी मुसीबतें हैं, चाहे जितनी दिक्कतें आए, गिव अप नहीं करना है। कमेंट करके बताएं कि आपने भी अपने बचपन में कोई ऐसी शैतानी करी है क्या। हाँ तो लाइक करना है और कमेंट करके बताना है। चलो भैया, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट।